हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होने वाला है। आज हम लोग का टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। आज अल्फ़ाबेट टेस्ट की ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके अल्फ़ाबेट में आते हैं और उनको हम कैसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट की, तो जैसे ही बात अल्फ़ाबेट की आती है तो हमारे दिमाग में बात आती है A to Z की। जैसे मैंने कहा अल्फ़ाबेट, तो आपने कहा A to Z, भाई A से Z तक ही सारे अल्फ़ाबेट होते हैं। अब अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या है कि A to Z पर भी आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जो अल्फ़ाबेट आप लिखते हैं उसको कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपसे अल्फ़ाबेट की बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा अल्फ़ाबेट, ठीक है, और अल्फ़ाबेट की जब आपसे बात हुई तो आपके दिमाग में तुरंत बात आती है A to Z, ठीक है। अब A to Z में अगर मैं आपसे कहूं तो शुरुआत कहां से होती है? A से। लास्ट कहां पे होता है? Z पे। तो जहां से शुरुआत, अब लिखना हम कहां से स्टार्ट करते हैं? A से, और कहां पे हमारा खत्म हो जाता है? Z पे। तो जहां से हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंड या लेफ्ट एज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एज बोलते हैं, बायां छोर कहते हैं, ठीक है। और जहां पे कोई पंक्ति या अल्फ़ाबेट जहां पे खत्म हो जाता है, जैसे जेड पे अल्फ़ाबेट खत्म हो गया, उसको हम बोलेंगे क्या? राइट एंड, या कह सकते हैं राइट एज, दायां छोर बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे अल्फ़ाबेट की बात आई तो आपने इसको लिखना स्टार्ट किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर आएगा आपका के, फिर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर आएगा आपका यू, ओके, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड ये हो गया आपका जेड, ठीक है। तो ये सारे अल्फ़ाबेट हो गए। अब ये अल्फ़ाबेट है, इनकी एक पोजीशन भी है, इनकी एक पोजीशन भी जिसे हम कोड कह सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ए की पोजीशन कितनी है? 1। भाई ए की पोजीशन 1, क्योंकि ए का स्टार्टिंग, भाई स्टार्टिंग कहां से हुई? आपकी ए से। तो ए की पोजीशन 1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J आपका 10, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें तो K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T आपका 20, ठीक है। U आपका हो जाएगा 21, V हो जाएगा 22, W हो जाएगा 23, X हो जाएगा 24, Y हो जाएगा 25 और Z हो जाएगा आपका 26। तो ये अल्फ़ाबेट, अब देखो स्टार्टिंग कहां से हुई? A से। तो 1 से स्टार्ट हुई, कहां पे पहुंच गया हम? Z पे, अर्थात 26 पे। अब जहां से हमने स्टार्ट किया है अल्फ़ाबेट को लिखना, जहां से आपने अल्फ़ाबेट को लिखना स्टार्ट किया है, इसे हम कहते हैं जो है लेफ्ट एज। क्या कहते हैं? लेफ्ट एज कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात बोलेंगे बायां छोर। क्या बोलेंगे? बायां छोर बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? बायां छोर बोलेंगे। और जहां पे अल्फ़ाबेट खत्म हो गई है, जहां पे आपने अल्फ़ाबेट लास्ट में जेड लिखा है, इसको हम बोलते हैं राइट एज। इसको हम बोलेंगे राइट एज, अर्थात दायां छोर। क्या बोलेंगे? दायां छोर, ठीक है ना, दायां छोर। अब देखो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अब आपको जो है अल्फ़ाबेट का जो ये कोड है, पोजीशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद होगी तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में सेकंडों नहीं लेंगे, तुरंत आप आंसर दे पाएंगे। कैसे?
जैसे मुझसे कहा गया कि बाएं छोर से 14th लेटर क्या होगा, लेफ्ट एज से बाएं छोर से 14वां अक्षर क्या है, 14th लेटर क्या है। अब मुझे सबकी पोजीशन याद है तो मैंने कहा 14th नंबर पे एन आएगा, 17th लेटर क्या होगा, क्यू आएगा। लेकिन ये जो भी आप पोजीशन आप चाहे 1 दें, चाहे 4 दें, चाहे 5 दें, कहां से है, लेफ्ट एज से, शुरुआत से है, ठीक है ना। क्वेश्चन राइट एज से भी पूछ सकता है, दाएं छोर से भी पूछ सकता है। भाई अगर मैं बाएं छोर से बोलूंगा लेफ्ट एज से तो आप हर अक्षर बता सकते हैं। लेफ्ट एज से 21st लेटर क्या होगा, आप बोलेंगे यू होगा, क्योंकि भाई यू का कोड 21st होता है। लेकिन कहां से होता है, लेफ्ट एज से, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इनके कोड को याद करने का एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। इनके कोड को याद करने का एक शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको बताता हूं। वो फार्मूला होता है आपका सिफ्लोरॉक्स, CFILORUX। क्या होता है, सिफ्लोरॉक्स होता है, जिसमें देखो 3 के अंतराल पे अल्फाबेट को लिया गया है। C का कोड 3, F का 6, I का 9, L का 12, O 15, R 18, U 21 एंड X 24, ठीक है ना। ये आपका जो है एक जो फार्मूला होता है सिफ्लोरॉक्स, इसके माध्यम से आप हर एक अल्फाबेट के कोड को याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे देखो C और F के बीच में कौन सा अल्फाबेट छूट गए हैं, आपका D और E, F और I के बीच में G और H, I और L के बीच में आपका J और K, L और O के बीच में M और N, O और R के बीच में है आपका जो है P और Q, R और U के बीच में आपका S एंड T, U और X के बीच में आपका जो है V और W, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा Y Z, और शुरुआत में आएगा आपका A B। तो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप हर एक अल्फाबेट के कोड को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर याद है तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये तो बात आ गई अल्फाबेट की, ठीक है ना। शुरुआत कहां से हो गई, लेफ्ट एज से, एंड कहां पे हुआ, राइट एज पे, ठीक है ना। दाएं छोर पे आपका खत्म हो गया। अब मुझसे अगर कहीं से लेफ्ट एज से कोई भी अक्षर पूछा जाएगा, मैं आसानी से आंसर दे पाऊंगा। लेफ्ट एज से बाएं छोर से आपका 19th लेटर क्या होगा, आपने कहा एस होगा, क्योंकि 19th किसकी पोजीशन है, आपकी जो है एस की है, ठीक है। तो अब इसी अल्फाबेट को हम जो है 3 से 4 तरीके से लिख सकते हैं, 3 से 4 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अब ये A to Z अल्फाबेट लिखी है, अब A to Z जब अल्फाबेट लिखी तो ये इसका एक डायरेक्ट ऑर्डर है, ये डायरेक्ट ऑर्डर है। तो को अल्फाबेट को हम डायरेक्ट ऑर्डर में लिख सकते हैं, अल्फाबेट को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। जब अल्फाबेट आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये तो आपका जो है जैसे 26 लेटर हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर पहले आप दीजिए। जैसे A to Z अल्फाबेट लिखा है तो इसमें आपका जो है मिडिल लेटर कौन सा होगा। अगर आपसे पूछे इसमें मिडिल लेटर क्या होगा तो ये A to Z में मिडिल लेटर आएगा क्या, आप बोलेंगे नहीं आएगा, क्योंकि 26 लेटर है टोटल। 26 लेटर मतलब आपका हो गया इवन नंबर, और इवन नंबर में कभी भी ऑड मिडिल नहीं निकल सकता। मिडिल अगर निकालना है तो आपको ऑड नंबर चाहिए, ठीक है ना। अरे टोटल कितने हैं, 26। हाँ, अब इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो अब देखो जब 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, A से M, सेकंड पार्ट हो जाएगा N से Z। तो जब आगे चलेंगे उसमें होगा जब व्हेन फर्स्ट पार्ट इन रिवर्स ऑर्डर एंड सेकंड पार्ट इन डायरेक्ट ऑर्डर। फिर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इन डायरेक्ट ऑर्डर एंड सेकंड पार्ट इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये 4 तरीके से जो है आप अल्फाबेट को लिख सकते हैं, और उनसे जो है क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे उसको लिखा जाएगा, कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, इनके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। तो ये तो हमारी अल्फाबेट की बात हो गई। अब सबसे पहले हम सीखते हैं, एक चीज और याद रखिए, जैसे कहा गया कि आपको लेफ्ट एज से कभी भी आपको पूछा गया तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। लेफ्ट एज से आपका जो है 25th लेटर क्या होगा, Y। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका राइट एज से पूछ लिया जाए, कहा जाए कि दाएं छोर से 15th लेटर क्या होगा,
ठीक है ना। आपका राइट एज से 15th लेटर क्या होगा, दाएं छोर से 15वां अक्षर क्या होगा, तो आपको अब काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको जेड से नहीं पता कि 15th किसका नंबर आएगा, क्योंकि जो भी आपको पता है ये 15th वो कहां से पता है, लेफ्ट एज से। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपसे कहा जाएगा राइट एज से, तो काउंटिंग कहां से करेंगे आप, जेड से। राइट एज से 15th लेटर क्या होगा, आप यहां पर जेड से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपका एल आंसर आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, एल आएगा। तो अब एक नोट मैं बोल रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से आप नोट कर लीजिए कि जब भी जो है, जब भी आपको राइट एज से, जब भी आपको दाएं छोर से कोई भी अक्षर काउंट करने के लिए कहा जाए, जब भी आपको कहां से काउंट करने के लिए कहा जाए, दाएं छोर से, तो आप उसको 27 से माइनस कर दीजिए, और 27 से माइनस करने पर वह कहां से बन जाएगा आपका, लेफ्ट एज से, और आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं और कहा गया आपसे कि राइट एज से, यहां पे क्वेश्चन लेते हैं, राइट एज से, आर मतलब राइट हो गया, ठीक है ना। राइट एज से 15th लेटर क्या होगा, 15th लेटर क्या होगा आपसे पूछा गया, ठीक है भाई। लेफ्ट से अगर पूछा जाता तो आप 15th ओ बताते, लेकिन राइट से पूछा गया तो आपको करना क्या है, 27 से इस 15th को माइनस कर दीजिए, ये आपका 12 आ जाएगा। और जैसे ही 27 से आपने माइनस कर दिया तो ये जो 12 है वो कहां से बन गया, वो आपका लेफ्ट से बन गया। और लेफ्ट से 12th लेटर क्या होता है आपका, एल होता है। लेफ्ट से 12th लेटर आपका क्या होता है, एल होता है। समझ में मेरी बात आ रही है। 27 से हमने 15 को माइनस कर दिया, 12 आ गया। तो 12 क्या है आपका, ये अब लेफ्ट साइड से बन गया। जैसे ही आपने 27 से माइनस कर दिया तो ये लेफ्ट साइड से बन गया, और लेफ्ट साइड से 12th लेटर आपका एल होता है। अर्थात राइट साइड से, राइट एज से आपका 15th लेटर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो जब भी आपको राइट एज से काउंट करना हो, आप उसको जो है 27 से माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसको लेफ्ट साइड से काउंट कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो कोड आपको याद होते हैं अल्फाबेट के, वो लेफ्ट एज से याद होते हैं, वो बाएं छोर से याद होते हैं। क्लियर है। तो ये बात समझ में आ गई कि हम 27 से कम माइनस करेंगे जब भी हमको राइट एज से जो है अल्फाबेट को काउंट करना होगा। तो अब जरा समझते हैं कि जब अल्फाबेट आपकी डायरेक्ट ऑर्डर में लिखी हो, जब रिवर्स ऑर्डर में लिखी हो, और जब पार्ट में डिवाइड हो, तो किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले कि व्हेन अल्फाबेट रिटन इन डायरेक्ट ऑर्डर, व्हेन, सबसे पहले हम समझते हैं व्हेन अल्फाबेट written in alphabet written when alphabet written in डायरेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि व्हेन अल्फाबेट रिटन इन डायरेक्ट ऑर्डर, जब अल्फाबेट आपकी सीधी क्रम में लिखी हो, जब अल्फाबेट आपकी सीधी क्रम में लिखी हो, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे अभी अभी हम लोगों ने अल्फाबेट के बारे में डिस्कस किया है, तो सीधा क्रम क्या हो गया, सीधा क्रम हो गया आपका ए से जेड, इसी प्रकार से लिखी होगी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। यहां पे इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, थोड़ा दूरी बना करके। यहां पे ए, फिर आपका बी सी डी, फिर ई एफ जी एच आई जे के, फिर अभी आपका एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑर्डर, ये हो गया आपका जो है सीधा क्रम। ठीक है, अब जैसे यहां पे आपने इसको डायरेक्ट ऑर्डर में लिख दिया, अब आपको पता है कि जहां से अल्फाबेट लिखना हमने स्टार्ट किया है, हमने कहां से अल्फाबेट लिखना स्टार्ट किया है, ए से। हमने कहां से अल्फाबेट लिखना स्टार्ट किया है, ए से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एज बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एज, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एज अर्थात बायां छोर बोलेंगे। जहां पे अल्फाबेट खत्म हुई है इसको हम बोलेंगे राइट एज। इतनी बात तो आपकी क्लियर है। अब एक चीज जरा और मेरी बात समझ लीजिए, ठीक है ना। बाकी आपको ये भी पता है कि अगर लेफ्ट एज से मुझसे कोई भी अल्फाबेट पूछा जाएगा मैं डायरेक्ट उसका आंसर दे सकता हूं, लेकिन अगर राइट एज से पूछा जाएगा, जो भी अल्फाबेट जो भी नंबर मुझसे पूछा जाएगा उसको 27 से माइनस करके मैं आंसर दे सकता हूं। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है वो जरा समझो। ये तो बात हो गई बाएं छोर की और दाएं छोर की, लेकिन यहां पर जो अल्फाबेट बीच में रखा है, जैसे मान लो जी है, एच है, आई है, जे है, के है, उसका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे, उसका लेफ्ट राइट आप कैसे लेंगे। तो यहां पे जरा समझिए, जैसे आपका डी है या ई, कोई भी अल्फाबेट है, जैसे मान लो ई की हम बात करें, ई का जो लेफ्ट राइट होगा या एफ का जो लेफ्ट राइट होगा वो हमारे आपके लेफ्ट राइट के समान होगा। जैसे मेरा चेहरा बोर्ड की तरफ जब हो जाता है तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो यही जो है लेफ्ट राइट अल्फाबेट का भी है, यही लेफ्ट राइट आपके अल्फाबेट का भी है। ठीक है ना, यही लेफ्ट राइट किसका है, अल्फाबेट का भी। ये जो है एफ का, एफ के राइट में कौन है, जी, और एफ के लेफ्ट में कौन है आपका, ई। तो जो लेफ्ट राइट हमारा आपका वही लेफ्ट राइट उसका भी है। ठीक है ना, किसका, जो अल्फाबेट उसमें दिया गया है। बाकी अगर आपसे बात की है तो ये जो छोर है, ये जो इंड है, ये आपका लेफ्ट इंड है, लेफ्ट एज है, ये इंड आपका राइट इंड है, राइट एज है। क्लियर, इतनी सी बात क्लियर। अब जरा यहां पर एक बात समझिए, अब ये जो है अल्फाबेट का लेफ्ट भी इधर है और लेफ्ट एज भी इधर है, तो अगर क्वेश्चन में कभी भी, अगर क्वेश्चन में कभी भी लेफ्ट लेफ्ट आ जाता है, अगर क्वेश्चन में कभी भी लेफ्ट लेफ्ट आ जाता है तो उसको आप डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। अगर क्वेश्चन में आपका लेफ्ट राइट आ जाता है, अगर क्वेश्चन में आपका लेफ्ट राइट आ जाता है, लेफ्ट राइट आ जाता है तो उनको आपस में क्या कर देते हैं, प्लस। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से राइट राइट आता है, ठीक है ना, अगर राइट राइट आता है तो उसको आप करेंगे माइनस। क्या करेंगे, माइनस। अगर आपका राइट लेफ्ट आता है, राइट लेफ्ट आता है तो उसको आप कर देंगे प्लस। राइट लेफ्ट अगर आता है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। ये टेबल अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सारे क्वेश्चन इसी टेबल से सॉल्व होने हैं अल्फाबेट में। लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट राइट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस। ठीक है ना, बाएं बाएं क्या हो जाएगा, माइनस, बाएं दाएं प्लस, दाएं दाएं माइनस, दाएं बाएं प्लस। काउंटिंग कहां से करेंगे, जो शुरुआत में दिया होगा। अगर लेफ्ट दिया गया होगा शुरुआत में तो लेफ्ट एज से काउंटिंग होगी, अगर राइट दिया गया हो शुरुआत में तो राइट एज से काउंटिंग होगी। जो छोर दिया गया होगा उसी छोर से हमें काउंटिंग करनी होगी। ठीक है, अब जैसे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे कि आपको मैंने ये चीज बता दी, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, जरा उसका आंसर देखिए कैसे निकलेगा। जैसे उसमें कहा गया कि लेफ्ट एज से, बाएं छोर से 15th लेटर के लेफ्ट में थर्ड लेटर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, लेफ्ट एज से बाएं छोर से 15th लेटर के लेफ्ट में थर्ड लेटर क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा। बाएं छोर से 15वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब देखिए, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कोई तरीका नहीं पता, तो आप कैसे करेंगे। आप बाएं छोर मतलब ए से क्या काउंट करेंगे, 15th लेटर। तो ए से 15th लेटर आपका क्या होगा, ओ होगा। ए से 15th लेटर आपका क्या होगा, ओ होगा। अब ओ के बाएं तीसरा अक्षर, ओ के बाएं तीसरा अक्षर, तो ओ का बायां क्या होगा, जो आपका बायां है वही ओ का भी बायां है। ठीक है ना, जो आपका दायां है वही ओ का भी दायां है। तो ओ के बाएं में एन बैठा है,
तो आपने क्या किया, तीसरा अक्षर से काउंट किया, 1 2 3, आंसर आपका एल आ जाएगा, आंसर आपका एल आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, आपको टेबल याद है कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, तो आप तुरंत इसको डायरेक्ट यहां से कर देंगे कि जो है 15 माइनस 3 ये बचेगा 12। अब देखो काउंटिंग कहां से होगी, लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट शुरुआत में दिया गया है तो काउंटिंग लेफ्ट से होगी, और 12th लेटर आपका क्या होता है, एल होता है, आंसर आपका एल आ जाएगा, आंसर आपका एल आ जाएगा। अगर यही इस प्रकार से दिया होता क्वेश्चन, अगर यही इस प्रकार से दिया होता क्वेश्चन कि राइट एज से अर्थात दाएं छोर से, ठीक है, दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया कि राइट एज से, ठीक है ना, राइट एज से 16th लेटर के राइट में 8th लेटर क्या होगा, दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब देखो दोनों राइट है तो क्या होगा माइनस, तो आपने कहा 16 माइनस 8, ये हो गया आपका 8, ठीक है। अब या तो ये 8th लेटर आप जेड से काउंट करें, या तो इस 8th लेटर को आप जेड से काउंट करें, या फिर क्या करें, इसको 27 से माइनस कर दें, 27 माइनस 8 कितना बचेगा आपका 19, और 19th लेटर क्या होता है आपका एस। लेकिन जैसे ही आप 27 से माइनस कर देते हैं, जैसे ही आप 27 से माइनस करते हैं तो आप फिर तुरंत कहां से काउंट करते हैं, ए से, फिर आपको जेड से काउंट करने की जरूरत नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये नहीं कि आपने 27 से माइनस भी कर दिया और आपने जेड से काउंट भी कर दिया तो फिर पूरा का पूरा आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पे जो है आपको 27 से माइनस करने का जो आएगा उसको कहां से काउंट करना है, लेफ्ट साइड से। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका एस। क्लियर है। अगर आप नहीं 27 से माइनस करना चाहते तो जो भी आपका 8th बचा उसको जेड से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आपका एस आ जाता। काउंटिंग वहीं से होगी जो छोर आपको दिया गया होगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो हमने बात कर ली कि जब हमारी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो। अब जरा बात करते हैं कि जब वर्णमाला जो है आपकी, जब वर्णमाला आपकी रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई हो, when alphabet written in reverse order, written in reverse order, when alphabet written in reverse order, when alphabet written in reverse order, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। डायरेक्ट ऑर्डर अब जरा बात करते हैं when alphabet written in reverse order, ठीक है। जब अल्फाबेट आपकी जो है विपरीत क्रम में दी गई हो, जब अल्फाबेट आपकी जो है विपरीत क्रम में लिखी गई हो तो आप जो है किस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, रिटर्न यहाँ पे गलत लिखा है, रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना, इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो अगर यहां पर जो है हम बात करें कि जब अल्फा, देखो हमने बात करी कि जब डायरेक्ट ऑर्डर में कैसे होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, उस टेबल को याद रखना, लेफ्ट टिल लेफ्ट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट राइट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस, वो टेबल आपको हमेशा याद रखनी है। अब जरा अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो देखो अब अल्फाबेट कैसे लिखी होगी। अब अल्फाबेट कुछ ऐसे दी होगी आपको, पहले जेड, फिर आपका आएगा वाई, फिर आएगा आपका एक्स, फिर आएगा डब्ल्यू, वी, फिर यू, फिर आपका टी, एस, आर, क्यू, फिर आपका पी, फिर ओ, फिर आपका यहां पे दिया गया होगा आपका एन, एम के बाद फिर क्या आएगा इधर आपका एल, के, जे, फिर आपका आएगा इधर जो है आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी एंड ए। अब देखो अल्फाबेट कैसे लिखी आपके रिवर्स ऑर्डर में।
अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर मतलब ये हो गया कि ए कहां पहुंच गया, जेड की जगह, और जेड कहां आ गया, ए की जगह। ए पहुंच गया जेड की जगह और जेड आ गया आपका ए की जगह। अब जरा देखो, हमें जो कोड याद है, हमें आपको जो कोड याद है वो कहां से याद है, ए से याद है। अब कुछ भी नहीं बदलेगा, सारी बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ये जो है हमारा छोर, ये जो छोर है इधर वाला, ये है आपका लेफ्ट एज, ये है आपका लेफ्ट एज अर्थात बायां छोर, और ये है आपका जहां पे ए लिखा है, ये है आपका राइट एज अर्थात दायां छोर, ये है आपका राइट एज अर्थात दायां छोर। ठीक है ना। अब जैसे आपको ये टेबल भी याद है, टेबल भी याद है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है आपका प्लस, राइट राइट क्या होता है आपका माइनस, और राइट लेफ्ट क्या होता है आपका प्लस, राइट लेफ्ट क्या होता है आपका प्लस। इतनी बातें क्लियर हैं, ये टेबल भी आपको मालूम है। ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं बदलने वाला, सारी चीजें वही रहेंगी, कुछ भी हम यहां पे नहीं बदलेंगे। अब जरा क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मुझसे कहा गया, क्वेश्चन मुझसे कहा गया कि भैया देखो ऐसा है कि लेफ्ट एज से, ठीक है ना, बाएं छोर से 18th लेटर के लेफ्ट में आपका जो है 10th लेटर क्या होगा। ठीक है ना। कहा गया कि बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अब आपने कहा कि मुझे पता है कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस। अब जब लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है तो 18 माइनस 10 कितना आएगा, तो आपने कहा 18 माइनस 10 हो जाएगा आपका 18 माइनस 10, ये बचेगा आपका लेफ्ट साइड से 8th लेटर। कहां से, लेफ्ट ए से आपका 8th लेटर आपको काउंट करना है। तो अब देखिए आप कहां से काउंट करेंगे, जहां पे जेड लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आपका क्या आएगा, एस आएगा, आंसर आपका एस आएगा। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सर वहां काउंट कर सके, तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप करेंगे। जब भी आपको जो है पूरी वर्डमाला रिवर्स ऑर्डर में मिले तो आप क्या करना कि लेफ्ट एज को किस में कन्वर्ट करने ना, राइट एज में। आप बाएं छोर को दाएं छोर में कन्वर्ट कर दें। क्यों, क्योंकि ए हमारा कहां बैठा है, राइट एज में, और सारे अल्फाबेट के कोड हमें ए से याद हैं। तो आप क्या करोगे, इस 27 को, इस 8 को 27 से माइनस कर दीजिए, और जैसे आपने माइनस किया कितना आ जाएगा, 19, और 19th लेटर आपका क्या हो जाएगा, एस। तो हमको हर बार ए के पास पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि हमें आपको जो अल्फाबेट के कोड याद हैं वो ए से याद है। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मुझसे यहां पे क्वेश्चन कहा जाता, अगर क्वेश्चन कह दिया जाता मुझसे जो है, देखिए कि जो है राइट एज से, दाएं छोर से 19वें अक्षर के दाएं, ठीक है ना, 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है। राइट एज से 19th लेटर के राइट में 5th लेटर क्या होगा, तो आप कहते तुरंत इसका आंसर आएगा कैसे, 19 माइनस 5 कितना बचता, 14। अब तुम देखो राइट एज में कौन बैठा है, ए, राइट एज में कौन बैठा है, ए, डायरेक्ट आंसर मेरा आ जाता एन, डायरेक्ट आंसर मेरा आ जाता एन, क्योंकि मुझे पता है कि ए से काउंट करने पे 14th नंबर पे आपका एन आता है। ठीक है ना। लेकिन जब जेड से अगर आप काउंट करोगे तो आप या तो 27 से माइनस करिए या फिर पूरा का पूरा काउंट करिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है जब रिवर्स ऑर्डर में आपकी वर्डमाला लिखी हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं कि जब वर्डमाला आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है, जब वर्डमाला आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक आपका जो है जब फर्स्ट आपका जो पार्ट है वो आपका जो है रिवर्स ऑर्डर में होता है, और सेकंड जो आपका पार्ट है वो आपका डायरेक्ट ऑर्डर में होता है। और जब जब जस्ट इसका अपोजिट हो जाए कि फर्स्ट रिवर्स में हो जाए, फर्स्ट आपका डायरेक्ट ऑर्डर में हो जाए, सेकंड रिवर्स हो जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम यहां पे आप समझने वाले हैं कि when alphabet first half, when alphabet first half in reverse order and
सेकेंड हाफ इन डायरेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना, सेकेंड हाफ इन डायरेक्ट ऑर्डर। क्लियर है? अगर इस प्रकार से चीजें आती हैं तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे, इसकी जरा बात करेंगे, ठीक है। तो व्हेन अल्फाबेट फर्स्ट हाफ इन रिवर्स ऑर्डर एंड सेकेंड हाफ इन डायरेक्ट ऑर्डर, तो सबसे पहले हम ये समझे कि ये हाफ होता क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि टोटल अल्फाबेट है आपके 26 को हमने 2 से डिवाइड किया, आ गया 13 में आपका जो है फर्स्ट हाफ हो गया आपका A से M एंड सेकेंड हाफ हो गया आपका N to Z, ठीक है ना, क्या हो गया N to Z। अब एक बात और याद रखिएगा, जैसे अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि A to Z में मिडिल में कौन सा अल्फाबेट होगा, आपने कहा कोई अल्फाबेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अब आपको पूछा जाए कि A to M में जैसे ही फर्स्ट हाफ की बात हुई और सेकेंड हाफ की बात हुई, अब अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट हाफ में मिडिल लेटर क्या होगा, फर्स्ट हाफ में मिडिल लेटर क्या होगा, तो आप आंसर देंगे जी, क्योंकि अब 13 लेटर हो गए ना इसमें, तो 13 में मिडिल निकल आएगा, तो फर्स्ट हाफ में बीच का लेटर जी होगा और सेकेंड हाफ में बीच का लेटर आपका टी होगा, ठीक है ना। जैसे ही अल्फाबेट आपकी हाफ में डिवाइड हो जाएगी तो फर्स्ट हाफ में आपका क्या हो जाएगा, मिडिल लेटर जी, सेकेंड हाफ में मिडिल लेटर क्या हो जाएगा आपका जेड। इतनी बात मेरी समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। तो फर्स्ट हाफ आपका क्या होगा, फर्स्ट हाफ होगा आपका जो है, फर्स्ट हाफ होगा आपका A to M और सेकेंड हाफ होगा आपका जो है N to Z। अब उसमें देखो क्या लिखा गया है कि फर्स्ट हाफ इन रिवर्स ऑर्डर, वर्डमाला कुछ ऐसी लिखी हो, M फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे L K J I के बाद H के बाद G F E D C B A। अब देखो A के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा N O P Q R S T U V W X Y एंड Z, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या है, फर्स्ट हाफ किसमें है आपका, रिवर्स ऑर्डर में, M to A आपका किसमें है, रिवर्स ऑर्डर में है, और जो आपका N to Z है, जो आपका N to Z है, ये आपका डायरेक्ट ऑर्डर में है, इसमें जो है कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। अब एक चीज आप बताइए कि आपको ये तो लिख दिया गया अल्फाबेट, लेकिन आपको M का कोड तो 13 याद है, आपको A का कोड तो 1 याद है, तो फिर अब हम कैसे निकालेंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ये है आपका लेफ्ट एज, ये है आपका राइट एज, ये है आपका लेफ्ट एज, ये है आपका राइट एज, लेफ्ट लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट प्लस राइट राइट माइनस राइट लेफ्ट प्लस, सारी चीजें सेम, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो फिर अगर अब मुझसे कहा जाए क्वेश्चन, अब मुझसे क्वेश्चन कहा जाए कि लेफ्ट एज से 14th लेटर के लेफ्ट में 5th लेटर क्या होगा, तो आपने कहा मुझे टेबल याद है, लेफ्ट एज से 14th लेटर के लेफ्ट में 5th लेटर क्या होगा, बाएं छोर से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो आपने कहा मुझे टेबल याद है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, तो 14 माइनस 5, ये बचेगा लेफ्ट से 9, 14 माइनस 5, ठीक है ना, 14 माइनस 5, ये बचेगा आपका जो है लेफ्ट से 9th लेटर। अब आप मुझे बताओ लेफ्ट से 9 क्या आई होगा, क्या लेफ्ट से 9 अब आई होगा क्या, आप बोलेंगे नहीं होगा आई, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ में 9 आएगा भाई, 13 लेटर है ना फर्स्ट हाफ में, तो उसमें 9 उसी में तो आएगा फर्स्ट हाफ में। अगर सेकंड में आता तो डायरेक्ट आप आंसर दे पाते, तो जब फर्स्ट हाफ में आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, या तो काउंट करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका जो आंसर होगा वो ई होगा, आपका आंसर क्या होगा, ई होगा। या फिर आप जो है एक कंडीशन याद रखना, एक जो है आप तरीका याद रखना, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या,
जब आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में दिया गया हो, जब आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में दिया गया हो और सेकेंड हाफ डायरेक्ट ऑर्डर में दिया गया हो, और काउंटिंग आप कहां से कर रहे हो, लेफ्ट से। काउंटिंग सभी एक एक पॉइंट मेरा सुनिएगा, काउंटिंग आप लेफ्ट से कर रहे हो, लेफ्ट ए से कर रहे हो, और आप फर्स्ट हाफ में हैं, ठीक है ना, किसमें है, फर्स्ट हाफ में है, तो जो भी लेटर आएगा उसको 14 से माइनस कर दीजिए, 14 से घटा दीजिए, 14 से घटा दीजिए, ठीक है ना, 14 से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कब घटाना है, 14 से 13 तक आपकी संख्या 14 से माइनस हो जाएगी, जो 14 से बड़ी होगी, 14 के बराबर होगी, वो माइनस नहीं करना। जैसे अगर पूछा जाए लेफ्ट एज से बाएं छोर से 14th लेटर क्या होगा, 14 माइनस 14 0, 0 किसी भी अल्फाबेट का कोड नहीं होता। हाँ, 14 से अगर छोटा आएगा तो आप घटा सकते हैं। बाएं छोर से आपका जो है इस कंडीशन में बाएं छोर से आपका 10th लेटर क्या होगा, 10वां अक्षर क्या होगा, 14 माइनस 10 क्या आएगा आपका, डी 4, और 4th लेटर क्या होता है आपका डी। जैसे ही आप 14 से माइनस कर देते हैं, आपकी अल्फाबेट डायरेक्ट ऑर्डर में हो जाती है, और डायरेक्ट ऑर्डर में आपको सारे अल्फाबेट के कोड याद हैं, कहां से, ए से। ठीक है ना, तो अब जैसे यहां पे आपने 9th लेटर ई काउंट किया, तो 9th को आप 14 से माइनस कर, तुरंत आपका आंसर आ जाता। जैसे एक क्वेश्चन जरा करके देखते हैं, आपसे कहा गया कि लेफ्ट एज से 20th लेटर के लेफ्ट में आपका जो है 9th लेटर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जरा 20th माइनस 9, ठीक है ना, लेफ्ट क्या होता है, माइनस, लेफ्ट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, माइनस, तो 20 माइनस 9 आपका कितना बचा, आपने कहा लेफ्ट से 11th लेटर। अब बताइए, जब लेफ्ट से 11th आप काउंट करेंगे तो लेफ्ट आपका यही तो है आपका लेफ्ट, और राइट कहां है, जहां आप जेड लिखें, ये आपका राइट एज है। ठीक है, तो लेफ्ट एज से आप 11th या तो काउंट करें एम से, या फिर एक तरीका और कर सकते हैं, आप इसको 14 से माइनस कर दीजिए, 14 माइनस 11 कितना बचेगा, 3, 40। जैसे ही आपने 14 से माइनस किया, फिर आपको इस अल्फाबेट से मतलब नहीं है, फिर पहुंच जाइए डायरेक्ट अल्फाबेट में, और डायरेक्ट अल्फाबेट की आपको पता है कि 3rd लेटर पे क्या होता है, सी होता है। भाई 3 किसका कोड होता है, सी का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका आंसर आ जाएगा सी, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप जब भी फर्स्ट आपका हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो, काउंटिंग आप लेफ्ट एज से कर रहे हो, फर्स्ट हाफ में हो, तो 14 से माइनस कर दीजिए। क्लियर है, चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि जब फर्स्ट हाफ आपका डायरेक्ट ऑर्डर में हो और सेकेंड हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में हो, तो फिर आप कैसे करेंगे। जब फर्स्ट हाफ आपका डायरेक्ट ऑर्डर में हो जाए, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, तो फिर हम कैसे करेंगे, when alphabet first half, when alphabet first half in direct order, first half in direct order and second half in reverse order, second half in reverse order, second half in reverse order, second half in reverse order। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हाफ क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब 26 को आप दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट हाफ का हाफ हो जाएगा A to M, सेकेंड हाफ होगा आपका N to Z। तो हमने अभी समझ लिया कि जब फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है और सेकेंड आपका डायरेक्ट ऑर्डर में, तो आप कैसे करेंगे। अब जरा हम बात करते हैं कि जब हमारा फर्स्ट हाफ डायरेक्ट ऑर्डर में हो और सेकेंड हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में हो, जैसे यहां पे कुछ अल्फाबेट मुझे इस प्रकार से दी जाएगी। सबसे पहले आपका लिखा होगा यहां पे A, B, C, D, E, F, G, H,
आई जे के एल एम, फिर आपका क्या आएगा एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड ये हो गया आपका जेड। ठीक है, अब ये तो पूरा आपका क्या हो गया, ये तो पूरा आपका जो है डायरेक्ट ऑर्डर है, लेकिन उसने कहा कि फर्स्ट हाफ आपका स्ट्रेट ऑर्डर में हो और सेकेंड हाफ जो आपका एन टू जेड है, जो आपका एन टू जेड है ये रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। अर्थात अब जो है आपको, अब आपको एम के जस्ट बगल में क्या मिलेगा, यहाँ पे जेड, फिर वाई, फिर द एक्स, डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू, फिर यहां मिलेगा आपको जो है पी ओ और लास्ट मिलेगा आपको एन। बात मेरी समझ में आ गई? तो देखो ए टू एम आपका किस में है, तो आपने कहा ए टू एम आपका डायरेक्ट ऑर्डर में है, और लेकिन जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपका जो जेड टू आपका एन है वो आपका रिवर्स ऑर्डर में है, क्योंकि भाई एन टू जेड होती है अल्फाबेट, लेकिन ये जेड टू एन लिखी है, तो ये आपका फर्स्ट हाफ डायरेक्ट ऑर्डर में लिखा है, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तो अब आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, तो यहां पे जरा समझिए, बात को जरा समझिए। आपने कहा बाकी सारी चीजें वही हैं, आपका जहां से ए लिखा है, जहां पर ए लिखा है ये आपका हो गया लेफ्ट एज, जहां पे आपका एन लिखा है, जहां पे आपका एन लिखा है ये है आपका राइट एज, कुछ भी नहीं बदलने वाला, सारी चीजें वही रहेंगी। लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट राइट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्वेश्चन आ गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि लेफ्ट एज से 14th लेटर के राइट में 6th लेटर क्या होगा। ठीक है ना, लेफ्ट साइड से 14th लेफ्ट एज से 14th लेटर के राइट में 6th लेटर क्या होगा, बाएं छोर से 14वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट एज से पूछ रहा है, क्वेश्चन दोनों साइड से आ सकता है, आपका राइट एज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो राइट एज को लेफ्ट एज में कन्वर्ट करने के लिए किससे घटाते हैं, 27 से। राइट एज को लेफ्ट एज में कन्वर्ट करने के लिए हम 27 से माइनस करते हैं, हम सीख चुके हैं इस चीज को। अब जरा यहां पे देखिए, तो लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस, तो 14 और प्लस का 6, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड से आपका 20th लेटर। अब आपको चाहिए लेफ्ट एज से 20th। अब एक चीज मुझे बताइए कि फर्स्ट हाफ में तो केवल 13 लेटर होते हैं, भाई फर्स्ट हाफ में केवल 13 लेटर होते हैं, तो जो बाकी के बच्चे वो हमको कहां से मिलेंगे, सेकेंड हाफ से। तो हमने कहा इस प्रकार से काउंट करिए 13। अब देखो क्या इसका आंसर टी होगा, क्या नहीं होगा, इसका आंसर टी नहीं होगा, क्योंकि टी की पोजीशन 20th तब होती है जब पूरी वर्णमाला आपकी डायरेक्ट ऑर्डर में लिखी होती है। अब सेकेंड हाफ में टी आता है और सेकेंड हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में है, तो यहां पे आंसर टी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, देखो जरा काउंट करो, 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20, टी ही आएगा। अच्छा टी क्यों आएगा, आपने तभी कहा टी नहीं आएगा, टी इसलिए आएगा क्योंकि टी आपका मिडिल में आता है। भाई टी जो है जब आपका वर्णमाला हाफ में डिवाइड हो जाती है तो जी आपका वहां मिडिल में आता है, यहां पे टी मिडिल में आता है, तो इसका आंसर आपका टी आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट कैसे बिना काउंट करे कैसे कह सकते हैं टी ही होगा, तो जब आप जो है, जब आपका सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में दिया गया हो और आप लेफ्ट एज से काउंट कर रहे हो और आप सेकेंड हाफ में हो, तो आपको क्या करना है, आपको उस अक्षर को, उस नंबर को 40 से घटा देना है, 40 से माइनस कर देना है, 40 से घटा दीजिए, 40 से 40 से घटा दीजिए। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई। 40 से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कब, जैसे आपने कहा लेफ्ट से 20th लेटर चाहिए मुझे, मैंने क्या किया, 40 माइनस 20, देखो फिर से 20 आ गया, और 20th लेटर क्या होता है आपका, टी होता है। 20th लेटर आपका क्या होता है, टी होता है। जैसे जैसे मुझसे क्वेश्चन कहा गया,
एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया कि लेफ्ट एज से आपका लेफ्ट एज से 25th लेटर के लेफ्ट में थर्ड लेटर क्या होगा, ठीक है ना। पूछा गया कि बाएं छोर से 25वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो आपने कहा कि आपको देखो पता है, टेबल याद है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, तो 25 से आप 3 को माइनस कर दीजिए, तो 25 माइनस 3 कितना बचेगा, ये बचेगा लेफ्ट से आपका 22, लेफ्ट एज से क्या बचेगा आपका 22, जो छोर शुरुआत में दिया जाएगा वो लास्ट तक जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लेफ्ट एज से चले, हमको 22 जो है लेटर चाहिए यहाँ पे, तो ये तो आपको सेकेंड हाफ से मिलेगा भाई, ये तो आपको सेकेंड हाफ से मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में केवल 13 लेटर होते हैं। तो फिर अब क्या करेंगे, तो इसको हम 40 से माइनस कर दें, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब हमको इसका शॉर्टकट पता है कि हम इसको 40 से माइनस कर दें, लेकिन हाँ एक बात और याद रखिएगा, 40 से माइनस करने पे इस अल्फाबेट का हमें कोई काम नहीं है। यानी कि आप 40 से माइनस भी कर दें, यहाँ पे काउंट भी कर ले, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे ही इस 22 को 40 से माइनस किया, 40 माइनस 22, ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 18, ये आ गया आपका 18, और लेफ्ट साइड से 18th लेटर आपका क्या होता है आर, क्या होता है आर। तो जैसे ही 40 से आप माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको डायरेक्ट आप काउंट कर लीजिए लेफ्ट साइड से, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। 40 से कब माइनस करना है, जब सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो। 14 से कब माइनस करना है, जब फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो। तो इस प्रकार से जो है आप अल्फाबेट जो ये 4 तरीकों से लिखी जाती है, डायरेक्ट ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, और जब वो हाफ में डिवाइड होती है, तो जब फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में होता है, सेकेंड हाफ आपका डायरेक्ट ऑर्डर में होता है। जब आपका फर्स्ट हाफ डायरेक्ट ऑर्डर में होता है, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में होता है, तो कैसे आप शॉर्टकट तरीके से इनके क्वेश्चनों को सेकेंडों में उड़ा सकते हैं, वो तरीके मैंने आपको बताए। कि जब आप फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में हो और आपको जो है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट ए से काउंट करना हो, फर्स्ट हाफ में हो आप 14 से माइनस के तुरंत आपका आंसर आएगा। बिल्कुल भी आपको अल्फाबेट काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुटकियों में आप आंसर दे पाएंगे। ये तरीके इतने आसान बना देते हैं अल्फाबेट को कि बहुत आसान, आप चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, चुटकियों में, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आज आपने इस क्लास को पढ़ लिया तो आज के बाद अल्फाबेट आपको इतना सरल लगेगा कि कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे अल्फाबेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप चुटकियों उड़ा देंगे। कुछ नहीं, पेन कॉपी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में सोच के आंसर बताएंगे। भाई मुझसे कहा गया, और देखो अब सर वहां पे एक चीज और क्लियर कर लो, सर वहां पे ये कैसे पता चलेगा कि अल्फाबेट लिखी कैसे है। तो बेटा ये चीज आपके क्वेश्चन में दी गई होगी, ये चीज वहां पर पहले से बताई गई होगी कि अल्फाबेट किस ऑर्डर में लिखी है, रिवर्स ऑर्डर में लिखी है, हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर, ये सारी जानकारी आपको पहले से वहां पर दी गई होगी। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जरा देखिए, तो यहां पे ये शॉर्टकट तरीके हैं कि जब फर्स्ट हाफ में आपका रिवर्स ऑर्डर में हो, आपको अगर लेफ्ट एज से आप काउंटिंग हमेशा लेफ्ट एज से कीजिए। अगर राइट एज से दिया है तो उसको लेफ्ट एज में कन्वर्ट कर लीजिए। सॉरी, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27 से माइनस करके। एक जगह आपको एक कंडीशन में आपको लेफ्ट एज को राइट एज में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। हम लोग ने पढ़ा है अभी, किसमें, जब आपकी पूरी वर्डमाला रिवर्स ऑर्डर में दी गई हो। तो ए कहां पहुंच जाता है, हमारा जेड की जगह। भाई हर कंडीशन में हमको जो है क्या करना है, हर कंडीशन में हमको ए के पास जाना है। ए के पास जाने की हमारी मजबूरी क्या है, क्योंकि हमें जो कोड याद है 19th नंबर पे यस आता है, ये हमें याद है, तो हमें ये कहां से याद है, ए से याद है, ठीक है ना। तो आप जो है 27 से माइनस करके एज को बदल सकते हैं। और जैसे ही आपने छोर को बदल दिया और जैसे आप यहां पे आ गए, फर्स्ट हाफ में आए, फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में दिया था और आप काउंटिंग करना है आपको फर्स्ट हाफ में, तो आप उसको 14 से माइनस कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट एज से काउंट करें, आप सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में है, तो आप उसको 40 से माइनस कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर आएगा।
आपको इस अल्फाबेट की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, A to Z जो आपकी अल्फाबेट है, जो डायरेक्ट ऑर्डर में लिखी है, उसके कोड आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोड भी नहीं याद है तो फिर कैसे आप आंसर दे पाएंगे, इसलिए कोड भी याद होने चाहिए। तो जो मैंने आपको सिफ्लोरॉक्स एक फार्मूला बताया है, CFILORUX, उसको भी अच्छी तरीके से आप पढ़िए, ताकि आपको फार्मूले, अगर वो फार्मूला याद रहेगा तो आप हर एक अल्फाबेट की जो है पोजीशन को निकाल सकते हैं। अब चलिए जरा थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, ताकि जो आपने ये सब चीजें सीखी हैं, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है उसको जरा समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर विल बी 8th to the letter of the 16th letter from your left in the following English alphabet। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है A to Z। आपको बताना है वो अक्षर क्या H होगा कि I होगा कि X होगा कि Y होगा। अब आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट पता हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप इसको पढ़ते ही आंसर दे सकते हैं, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। आपको टेबल याद है, आपको टेबल मालूम है, टेबल आपको पता है कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है आपका माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है आपका प्लस, लेफ्ट राइट क्या होता है आपका प्लस, राइट राइट क्या होता है आपका माइनस, राइट लेफ्ट क्या होता है आपका प्लस, राइट लेफ्ट क्या होता है आपका प्लस। ये टेबल आपको पता है, ये टेबल आपको मालूम है, तो आप चुटकियों में जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विच लेटर विल बी 8th to the left of the 16th letter from your left। अब देखो आपके बाईं ओर से, तो आपका बायां, जैसे आप ऐसे करके खड़े तो आपका बायां यही तो हुआ, जहां पे ए लिखा है वही तो आपका बायां है। आपके बाईं ओर से 16th लेटर, तो अब आपके बाईं ओर से 16वां अक्षर क्या हो गया। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां से काउंट करना स्टार्ट करता हूं तो 16th नंबर पे आपका पी आएगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट कोड याद, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 16th नंबर पे पी आएगा। अब आपको भी अगर याद हो जाएंगे तो आप भी तुरंत ऐसे बताएंगे, ऐसा नहीं क्योंकि कोई मैंने जादू मंत्र सीख लिया है। भाई कोई भी चीज जब बार बार पढ़ी जाती है, बार बार उसके बारे में जाना जाता है, तो चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाती हैं। अब देखो यहां पर कि 16th लेटर क्या हुआ पी। अब आपको पता है कि यहां पे जो पी लिखा है उसका जो लेफ्ट राइट होगा, उसका जो लेफ्ट राइट होगा वो हमारे आपके लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जिस प्रकार से मैं खड़ा हूं उस प्रकार से ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो पी का भी तो लेफ्ट राइट यही होगा। जो मेरा लेफ्ट वो पी का लेफ्ट, जो मेरा राइट वो पी का राइट। अब जरा देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं, आपके बाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर, तो मेरे बाईं ओर से मतलब लेफ्ट एज से 16th लेटर के लेफ्ट में आपको 8th लेटर बताना है। ठीक है ना, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। एल का मतलब, इस एल का मतलब लेफ्ट क्या हो गया, एज हो गया, ठीक है ना, और इस लेफ्ट का मतलब उस अक्षर का लेफ्ट हो गया। तो भैया पी का लेफ्ट उसके मेरे बाईं ओर ही तो होगा, यही लेफ्ट एज की तरफ ही तो पी का लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस। जैसे ही मैंने इस फॉर्म में लिख लिया तुरंत मेरा आंसर आ गया चुटकियों में, लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो 16 माइनस 8 ये बचेगा आपका लेफ्ट से आपका 8th, और लेफ्ट से 8th लेटर क्या होता है आपका H। लेफ्ट से 8th लेटर क्या होता है आपका H, चूंकि जो छोर होगा, जो आपका जो है आपका एंड दिया गया होगा, एज दिया गया होगा, उसी से आपको काउंटिंग करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपके बाईं ओर से 16वें अक्षर, तो ये जो आपका है आपके बाईं ओर से या बाएं छोर से, तो आप काउंटिंग यहीं से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 16वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर, तो 16वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर मतलब पीछे आपको आना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके जो बचेगा उसको कहां से काउंट करेंगे, आप ए से, ठीक है। तो ए से काउंट करने पे आपका 8वां अक्षर क्या आएगा H, तो आपका H आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे हम
अल्फाबेट के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर अब बताइए मुझे कि विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो आपने कहा कि अब ये A to Z आपकी अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है, इसमें कह रहा कि आपके बाएं से। अब आपके बाएं से मतलब जहां पर A बैठा है, जिस प्रकार से मैं खड़ा हूं उस प्रकार से मेरा बायां तो यही जहां पर A है, ठीक है ना। तो A से गिनने पे 19th नंबर पे क्या आएगा? A से गिनने पे, अब मुझे अगर अल्फाबेट के सारे कोड याद हैं तो मैं तुरंत बता दूंगा कि 19th नंबर पे आपका S आएगा। 19th नंबर पे क्या आएगा? आपका S आएगा। अब आपको भी याद है, आप भी तुरंत बता दिए S आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, अब दो चीज याद रखो, यहां दिया है बाएं मतलब लेफ्ट, देखो क्या दिया है, थर्ड टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। ठीक है, आपके बाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर, कहां? दाईं ओर। तो आपको पता है कि लेफ्ट से राइट में क्या होता है? प्लस। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? प्लस। तो उसने कहा कि लेफ्ट से 19th लेटर के जो है राइट में तीसरा अक्षर क्या होगा? यही तो पूछिए, यही तो कहा है। आपको टेबल याद है, आपको टेबल याद है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है आपका? माइनस। लेफ्ट राइट क्या होता है आपका जो है टेबल में? प्लस। राइट राइट क्या होता है आपका? माइनस। और राइट लेफ्ट क्या होता है आपका? प्लस। ठीक है ना, क्या होता है आपका? प्लस। तो ये टेबल आपको याद है, आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस होगा, और जब दोनों माइनस हो जाएंगे तो 19 माइनस प्लस होगा, 19 प्लस 3 ये आपका 22 आ जाएगा। अब ये काउंटिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से। और जब लेफ्ट से मतलब कहाँ से? ए से। लेफ्ट से मतलब कहाँ से? ए से। तो लेफ्ट से आपका 22 लेटर क्या होता है आपका? वी होता है। क्या होता है? वी होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा ए। आप विदाउट पेन कॉपी जो है आंसर दे सकते हैं, विदाउट पेन कॉपी आप आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल, बस सोचिए, समझिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए और तुरंत आप आंसर दे दीजिए। आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा देखिए क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है कि विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम योर राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? अब देखो ये चीज आपको दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में। अब ये सामने आपके अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला जो लिखी है ये कैसे लिखी है आपकी? ये A to Z मतलब एक आपकी किसी ऑर्डर में लिखी है, ये डायरेक्ट ऑर्डर में लिखी है। तो अब इसने कहीं भी कुछ नहीं कहा कि उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, क्या करिए, तो जैसा लिखा है उसी में आपको आंसर देना है। तो जब डायरेक्ट ऑर्डर में अल्फाबेट लिखा होता है तो जहां पे A लिखा है वो आपका लेफ्ट है, जहां पे Z लिखा है वो राइट है। तो जैसे मैं इस प्रकार से खड़ा हूं बोर्ड की तरफ चेहरा करके, तो जहां पे Z लिखा है यही तो मेरा क्या है? यही मेरा राइट है। जहां पे A लिखा है ये मेरा लेफ्ट है। अब जैसे उसने कहा कि आपके दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो भैया यहां पे जो बीच में अक्षर दिया जाए जैसे L है, L का ये क्या होगा आपका? राइट, और L का इधर की तरफ क्या होगा? लेफ्ट। तो क्वेश्चन क्या ये बनेगा? ये बन जाएगा आपका जो है, क्वेश्चन दिया गया है कि राइट से 15th लेटर नहीं 11th के राइट में 5th लेटर क्या होगा? हमने इसको LR के फॉर्म में लिख लिया क्योंकि मुझे टेबल क्या याद है? लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? तो आपने कहा माइनस होता है। लेफ्ट राइट क्या होता है? तो आपने कहा प्लस होता है। राइट राइट क्या होता है? तो आपने कहा माइनस होता है। और राइट लेफ्ट क्या होता है? तो आपने कहा प्लस होता है। राइट लेफ्ट क्या होता है? आपका प्लस होता है। ये टेबल आपको याद है, आप देखिए कितनी आसानी से आंसर दे पाएंगे। आपने कहा यहाँ राइट राइट लिखा है तो क्या होगा? माइनस। राइट राइट क्या होगा? माइनस होगा।
तो आप क्या करेंगे, 11 से 5 को माइनस कर देंगे। 11 से 5 को आपने माइनस कर दिया, कितना बचा, ये 6 बचा। तो अब आपको राइट से 6th लेटर काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको नहीं पता ना, क्योंकि राइट कहाँ है, जेड पर। अब आपको जेड से काउंट करना है 6th लेटर, तो अब आपको नहीं पता कि कौन सा लेटर आएगा, क्योंकि अगर ए से काउंट करना होता, लेफ्ट से काउंट कर, तो मैं कहता आंसर एफ होगा। लेकिन जेड से काउंट करने के लिए अब मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक जो है तरीका, वो तरीका क्या है, मैं जो है इस 6 को 27 से माइनस कर दूंगा, और जैसे ही मैंने 27 से 6 को माइनस कर दिया, ये आ गया आपका 21। क्या आ गया, 21। और मैं तुरंत आंसर कर सकता हूं 21 किसका कोड होता है, यू का, इसका आंसर यू होगा। तो जब भी आपको राइट से काउंट करना हो, ठीक है ना, तो आप उसको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें जो कोड याद है वो लेफ्ट से याद है, ठीक है। तो लेफ्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 27 से माइनस कर देंगे, 21 आ गया। अब मुझे पता है कि ए से काउंट करने पे 21 पे कौन आता है, यू आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप 27 से माइनस नहीं करना चाहते तो जेड से आप काउंट कर लीजिए, तब आपको पूरी वर्ड माला लिख करके वहां पे काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए भाई क्या होगा। विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम योर राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 13वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला आपको A to Z दी गई है, आपको बताना है क्या होगा, U होगा, V होगा, H होगा कि G होगा। तो आपने कहा कि यहां पर जो है, जहां पर A लिखा है ये तो आपका लेफ्ट है, जहां पे Z लिखा है ये है राइट। ये मुझे क्लियर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपके दाईं ओर से 13वें अक्षर के बाईं ओर, तो आपने कहा कि आपके दाईं ओर से, तो राइट से 13th लेटर के लेफ्ट में 7th लेटर क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। अब टेबल मुझे याद है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट प्लस राइट राइट माइनस राइट लेफ्ट प्लस। तो यहां पर देखो क्या है, राइट लेफ्ट है भाई, राइट लेफ्ट दिया गया है। अब मुझे ये भी पता है कि जहां पे यहाँ पे जो M बैठा है, M का ये होगा राइट और इधर की तरफ होगा लेफ्ट। तो राइट से कहां जाना है, लेफ्ट। राइट से लेफ्ट जाना मतलब आगे बढ़ना है राइट से। भाई राइट से आप यहां पहुंचे, उसके भी लेफ्ट में जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जब प्लस हो जाएगा तो 13 प्लस आपका 7 कितना हो गया आपका 20, अर्थात राइट से मैं 20th लेटर काउंट कर लूं। तो आपने कहा काउंट करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट आप 27 से माइनस कर दीजिए। 27 माइनस 20 कितना बचेगा आपका 7, और जो ये 7 आया है उसको आप लेफ्ट से काउंट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप 27 से माइनस करते हैं, राइट जो आपका एज है, जो आपका दायां छोर है वो बाएं में कन्वर्ट हो जाता है। और बाएं छोर से मुझे हर अल्फाबेट का कोड याद है, क्योंकि बाएं में कौन बैठा है, ए बैठा है, और सारे अल्फाबेट की पोजीशन मुझे ए से याद है। क्लियर है। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट के क्वेश्चंस को, जब अल्फाबेट जो है डायरेक्ट ऑर्डर में लिखी हो, रिवर्स ऑर्डर में लिखी हो, या आपका फर्स्ट हाफ जो है रिवर्स ऑर्डर में हो, सेकंड आपका डायरेक्ट ऑर्डर में हो, या आपका फर्स्ट जो है डायरेक्ट ऑर्डर में हो, सेकंड डायरेक्ट रिवर्स ऑर्डर में हो, तो जब आपकी अल्फाबेट किसी भी प्रकार से लिखी हो तो उन क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आज का कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।